हेलो। वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने लगा हूँ। बेसिकली द टॉपिक इज़ वाई द राइज ऑफ वुमेन टेलिंग मैन हाउ टू बी अ मैन। आई पर्टिकुलरली हैव अ प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक बिकॉज रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि ना मतलब वीडियोज़ बनाना शुरू हो गई हैं बिकॉज दे रियलाइज़ कि इस चीज़ की एक ऑडियंस है, इस चीज़ की एक मार्केट है कि मर्द कैसे बनते हैं, हाई वैल्यू मैन क्या होता है, हाई वैल्यू क्या होती है, मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन में ये वो फ़र्क, वो सारा कुछ, ठीक है ना। और ये ऑब्वियसली मतलब पिछले 3-4 सालों से इस चीज़ पे बात चल रही है, 2022-21 से, ख़ास तौर पे जब एंड्रू टेट फेमस हुआ और सारा कुछ। मेरा मेन प्रॉब्लम इस चीज़ से ये है कि बहुत सारे लड़के जो हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं और लाख दफ़ा कोई उनमें मतलब 2-3 प्रॉब्लम है जो मुझे इस चीज़ से हैं। वो ये है कि भाई बहुत सारे लड़के जो इस चीज़ को देखते हैं वो सिर्फ क्योंकि मतलब दे वांट टू बी वांटेड बाय वुमेन एंड व्हेन दे सी अ वुमन ऑन द इंटरनेट टॉकिंग अबाउट लाइक कि भाई आई लाइक मेन and I like masculinity in men. Masculinity is very attractive, blah blah blah. As a woman I like this. Men need to be men because masculinity should not be shamed, blah blah blah. ठीक है, a lot of the guys who watch this, I know for a fact a lot of the guys who watch this, they don't do anything with their life. They just like to feel validated by a female. This is how bad simping is. This is another form of simping. आपको you want आपका अपना जो मतलब एक नेचुरल एक मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट है, एक मैस्कुलिन जो आपकी एक लड़कों में जो एक हमारी एक अपनी कुछ इनहेरिटेड हमारी जनरेशन से जो चलती आ रही है, कुछ एक डीएनए में जो हमारी एक डिज़ायर्स हैं, वो तो चेंज नहीं हुई, ठीक है ना। वी स्टिल वांट टू बी रिच, वी स्टिल वांट टू बी कूल, वी स्टिल वांट टू बी अट्रैक्टिव, वी स्टिल वांट टू बी हैव अ लॉट ऑफ स्टेटस कि जी हमें देख के कहा जाए कि वाह यार ये बंदा जो है ना बड़ा हीरो है, ये वो है, ठीक है। इसीलिए लोग एडिट्स भी देखते हैं तो एडिट्स में अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, चाहे बैटमैन हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई हो। अब जब ख़वातीन की अप्रूवल सीख करने वाली जो एक बंदों की हिस्सा है ना वो इतनी ज़्यादा है कि बिकॉज अ लॉट ऑफ अस कैन नॉट रियली अट्रैक्ट अ गर्ल। 99% ऑफ द केसेस में क्या है कि भाई वेर रीचिंग फॉर द फीमेल, वो यहाँ है, हम यहाँ हैं, और हम में से बहुत सारे यहीं रह जाएंगे। उस इधर रहने की एक वजह भला क्या है कि वी आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग अप्रूवल कि हाँ भाई मुझे इंटरनेट मॉमी बताएगी कि भाई मैंने क्या करना है तो हम फिर वो करेंगे। यार मेरा सवाल तुम लोगों से ये है, तुम लोगों को खुद नहीं पता? हाँ, आप लोगों को औरतें आके मतलब ठीक है वो ये कह सकती है कि मैस्कुलिनिटी इज अट्रैक्टिव, दिस दैट एंड थर्ड, बट देयर आर सो मेनी वीडियोज ऑफ वुमेन टेलिंग हाउ टू बी अ मैस्कुलिन मैन। व्हाई, आई आस्क द बॉयज अगेन, व्हाई डू यू नीड टू लिसन टू ए फीमेल टेल यू दिस? That's a genuine question. Why do you need a female to tell you this? Do you not know what you're supposed to do? Do you not inherently in your heart and in your mind know that you need to be a physical specimen in order to stand out? You want to stand out, you want to be special just like everybody else, ठीक है ना? And you want to go down the masculine route, right? You want to be a physical specimen. So what do you think you need to do? Eat well, eat healthy, go to the gym, do some sports वगैरह वगैरह, ठीक है? Be active, okay? Then you want to be intellectually very capable, you want to be perceived as somebody जो कि बड़ा जीनियस है, बड़ा स्मार्ट है, ये वो है, ठीक है। उसके लिए भी काम है, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं बुक्स वैसे। फिर you want to look very very attractive, blah blah blah, आपके लिए लुक्स मैक्सिंग है, जो भी है। लेकिन आपको जब सारा कुछ पता है कि आपने खुद से क्या क्या करना है, तो फिर वाई डू यू नीड इंटरनेट वाली आपकी माँ कि वो आपको आके बताए? तुम लोगों को घर पे अपनी माँ नहीं दिखती? तुम लोगों को घर पे बिल्कुल अपनी माँ नहीं दिखती? वो भी तो यही चाह रही है ना कि उनका बेटा कुछ अच्छा बन जाए, उनका बेटा कुछ मतलब कमा खा ले, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो। माँ की खुशी तुम लोगों की खुशी से टायर्ड है। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस लिहाज से परफेक्ट हूँ, मैं इतना इंतहा का कन्फ्यूज़ हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, ठीक है, लाइक एवरीबडी एल्स। बट ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 22 साल की उम्र में, अभी मैं 22 का हूँ, ठीक है ना, आगे जाके 23 कहूँगा, 24 कहूँगा। एक टाइम आएगा जब लोग समझेंगे कि यार, लोग खुद ही सोचेंगे कि भाई ही लुक्स ओल्ड इनफ, इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। कईयों को तो बहुत पहले से पता होता है, 15-16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, दे ऑलरेडी हैव लाइक फ्यूचर प्लान्ड आउट एंड दे आर नॉट रियली गोइंग विद द फ्लो। बट मैं अनफॉर्चुनेटली जैसा नहीं हूँ, ठीक है ना। आई एम स्टिल ट्राइंग टू डिस्कवर माई सेल्फ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, कौन सी चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, कौन सी चीज़ों में मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है ना। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई हर चीज़ में जो करूँ वो सक्सेसफुल हो, लेकिन थोड़ा आपको मतलब एक क्या हो सकता है, अपने बारे में एक आइडिया तो होता ही है। लेट्स से इफ यू आर अ गुड पेंटर, यू डोंट नो कि भाई हाँ ठीक है मैं पेंटिंग में स्कूल में चला जाऊँगा वगैरह वगैरह।
यू डोंट नो कि तुम आगे जाके सक्सेसफुल हो गए या नहीं हो गए. बहुत सारे लोग बहुत फेमस पेंटर नहीं बनते. यू माइट बी अ ग्रेट एक्टर, स्कूल के तुमने प्ले में एक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी में एक्ट कर लिया, हो सकता है आगे जाके तुम बहुत सक्सेसफुल ना हो. ठीक है ना. यू माइट बी गुड एट कोडिंग एंड ऑल, बट आगे जाके तुम मतलब कोई ऐसी है यू जॉइन योर फैमिली बिजनेस एंड ऑल, राइट, एंड योर फादर वट एवर ही सेल्स, तुम बेचना शुरू कर दो, तो कोडिंग तो रह गई ना. शौक है तुमने कर ली, लेकिन तुमने मेन करियर तो तुम्हारा कुछ और है. यू डोंट नो वेयर लाइफ विल लीड यू. बट द मेन पॉइंट इज, डू यू रियली नीड टू बी टोल्ड, स्पेशली बाय अ फीमेल, कि तुमने क्या करना है? बिकॉज दिस इज एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ हैंड. इतने आई हैव टू नॉट रिकमेंड, स्टॉप शोइंग मी दिस, डोंट रिकमेंड चैनल, नॉट इंटरेस्टेड, ब्ला ब्ला ब्ला. यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं जाके आई ऑलवेज हैव टू स्क्रॉल पास दिस स्टफ कि भाई क्या उसे कहते हैं, 5 things that attractive men do. Bro, do you not know what attractive men do? You know deep down in your DNA what you're supposed to do. Our whole entire genetic lineage was full of warriors and all. और अब पता नहीं क्या है. इनको मम्मी बताया ना कुछ तो फिर इनको समझ ही नहीं आती. और घर पे बैठी माँ नहीं दिखती सबको, लेकिन इंटरनेट पे कोई आ जाएगी प्यारी सी जो कहेगी कि मैं अपनी मर्द से बड़ा प्यार करती हूँ, मेरा मर्द ऐसा वैसा, हमें मर्द ऐसे चाहिए वैसे चाहिए. यार तुम्हें खुद नहीं पता है बोंगो. इससे ऊपर तो सिंपिंग ही नहीं है. इससे ऊपर तो सिंपिंग ही नहीं है. यू नीड टू रियलाइज दैट अगर ख़वातीन को आपको बताना पड़ रहा है कि मर्द कैसे बनते हैं, आप उनकी नज़रों में फेल हो चुके हो. कोई मुंह नहीं लगाएगी, दूसरे बंदे तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे. गाइज डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड, women don't want to be your wives या whatever. ठीक है ना. they don't want to be around you, they don't like that energy. you are constantly seeking their approval. and why do you need a woman's approval यार? वो जितनी वो कंफ्यूज होती हैं, अगर तुम उनसे ज़्यादा कंफ्यूज होने शुरू हो गए तो फिर क्या ही रह गया. और ऑल्सो पूरे इंटरनेट पर जो ये मतलब एक चल रहा होता है ना रोना सारे टाइम, मैन आर नॉट मैन, मैन ये मैन वो, मैन ऐसे मैन वैसे ये वो. यार तुम्हें क्यों 24 घंटे तुमने जाके इस डिबेट में पढ़ना है? यू वांट टू स्क्रॉल इनटू दीज रील्स एंड यू वांट टू वॉच देम, यू वांट टू एंगेज विद देम, यू वांट टू गिव कमेंट्स एंड ऑल. इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, कि लड़के कमेंट्स जो करते रहते हैं. व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? हाँ, I have never agreed with taking anybody's approval to do what you know is right, to do what you're supposed to do. Why do you all don't need a lot of advice and all, ठीक है ना. You don't need that. You don't need advice. You don't need to be told what to do. You know deep down in your heart, you're just too afraid to do it. You're looking for permission to do it. You're looking for permission to go do it. And especially you want a female's approval, ठीक है ना. Either you want a woman's approval or you just want to be validated by a female कि हाँ भाई चलो सारा इंटरनेट भरा हुआ है कि मर्द, औरतों को मर्द बहुत बुरे लगते हैं. एक औरत ने कह दिया कि भाई आई डोंट हेट मैन, या मतलब मैन के ये ट्रेड्स बहुत अट्रैक्टिव है, तो सारी कहती होगा ये. उधर भी आपको कोई चूड़ा मिल जाएगा जो बड़ा बेटर होगा, जो आगे से वो कहेगा कि ओ यार ये ऐसी बोल रही है, ये वो वट एवर, ठीक है ना. शी एक्चुअली डजंट केयर. ब्रो, कैन वी प्लीज माइंड आवर बिजनेस एंड कैन वी डू व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू? Wild idea, is it? Huh? Stop seeking approval from anybody, especially girls. यार तंग नहीं आते हो कि यार मतलब बचपन में माँ बाप आपको बताते रहते हैं क्या करना है, बड़े हो गए आप टीचर से सुनते रहते हो क्या करना है, फिर आपके कितने कितने साल स्कूल में निकल जाते हैं, 10 साल टीचरों से सुनते हुए, कॉलेज के 2 साल, यूनिवर्सिटी के 4 साल. यार तुम 15-16 साल लोगों की सुन ही रहे हो, बड़े हो गए फिर तुमने माँ बाप तो साथ हैं ही, वो तो साथ साथ बोल ही रहे हैं, माँ बाप के साथ ही टीचर भी ऐड हो गए. टीचरों के बाद तुम ऑफिस में चले गए, कहीं मान लो अगर नौकरी मिल गई तो, नहीं मिली तो फिर तो घर पर ही रुल रहे हो ना. मान लो तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम जाके किधर रह रहे हो अपने ऑफिस में जाके रह रहे हो कहीं, ठीक है, तुम बॉस की सुनते जा रहे हो, अपने आसपास के एम्प्लॉयज़ की सुनते जा रहे हो. वो कब करोगे जो तुम्हारा दिल चाह रहा है? मान लो कल को तुम्हारी शादी भी रहती, फिर बीवी आके बताती रहेगी कि हाँ ये है, इधर चला जा उधर चला जा. हाँ बेगम, हाँ बेगम, हाँ बेगम. ये जी हजूरी कर करके तंग नहीं आते हैं? नहीं तंग आते? अपनी कोई आवाज़ है कि नहीं है? अपनी कोई स्टैंडिंग है कि नहीं है? अपनी कोई बात है कि नहीं है? क्यों सारा टाइम तुमने अप्रूवल ही सीख करते रहना दूसरों का, खास तौर पे लड़कियों का. यार तुम्हें जैसे ही कोई इंटरनेट पे खातून दिखती है, हाई वैल्यू मैन ऐसे होते हैं, तुम्हें क्यों नहीं पता खुद? तुम्हें पता है खुद
तुम सोचते ही नहीं हो, दिमाग इतना नहीं लगाते हो तुमने अपने ब्रेन के वो जो अटेंशन रिसेप्टर्स हैं इतने फ्राई कर लिए, तुम्हें हर चीज़ में लगता है कि बस नहीं मुझे कोई बताएगा इंटरनेट पर तो फिर ही करना है, और अगर कोई लड़की होगी तो फिर तुम मतलब मैं पागल ही हो जाऊँगा। तुम सारे सिंपिंग करते रहते हो, ये भी सिंपिंग है, और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। तुम लोगों को वाकई खुदा ही बचाए भाई, जो बात है। खैर ये मेरी इस चीज़ के रिगार्डिंग एक फ्रस्ट्रेशन थी, और अगेन मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू द कंटेंट क्रिएटर्स, वो जो कर रहे हैं करते रहें यार, किसी को क्या ही रोके करना। लेकिन भाई लड़के लोग जो ऑडियंस हो, थोड़ा टेक अ स्टेप बैक, फ़ोन से हटो, दिमाग लगाओ अपना इस चीज़ पे यार। हर चीज़ तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को पता है। ये भी सिंपिंग है। स्टॉप सिंपिंग नाउ। थैंक यू।